आज हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर में दो चीज़ें बनाना सीखेंगे। एक हम सीखेंगे करंट ईयर की बैलेंस शीट, करंट ईयर बैलेंस शीट, और सेकंड हम लोग सीखेंगे प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट। प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट, ये दो कॉन्सेप्ट हमें आज करने हैं, करंट ईयर की बैलेंस शीट और प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट। अब इन दो चीज़ों को सीखने से पहले आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से, आपने 11th में भी पढ़ी होगी, ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए कि अकाउंट्स कैश बेसिस पर और एक्रूअल बेसिस पर, ये दो बेसिस होते हैं जिन पर हम अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, उससे आपको बैलेंस शीट बनाना इजी होगा। जो इससे बैलेंस शीट बनाने से पहले हम लोगों ने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखा था। आपको आता होगा इनकम एक्सपेंडिचर बनाना, ये उसका नेक्स्ट स्टेप है बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना। तो जो कैश और एक्रूअल बेसिस की हम बात कर रहे हैं, तो इनकम एक्सपेंडिचर जो हम प्रिपेयर करते हैं वो एक्रूअल बेसिस पर हम लोग उसको प्रिपेयर करते हैं। क्वेश्चन में अक्सर आपको जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होता है, एक साइड में रिसीट और दूसरी साइड में पेमेंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तो ये कैश बेसिस पे मेंटेन होता है। सारी रिसीट्स आप उसे डेबिट साइड में शो करते हो और सारे पेमेंट क्रेडिट साइड में शो करते हो। जो भी आपको अमाउंट रिसीव होती जाती है उसको आप डेबिट साइड में शो करते हो। तो नॉर्मली ये कुछ इस तरह का जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है क्वेश्चन में आपको मिलता है, ये कैश बेसिस पे प्रिपेयर हुआ होता है। इसके बारे में आपको एक बात जान लेनी है कि कैश बेसिस में हमें किस ईयर की अमाउंट कुछ रिसीव हो रही है इस बात से हमें मतलब नहीं है। अगर रिसीव हुई है तो वो हमें डेबिट साइड में शो करनी होती है। अगर कोई पेमेंट हुआ है तो वो पेमेंट क्रेडिट साइड में होता है, भले ही वो किसी ईयर का हो। सपोज आप ये रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हो 31 मार्च 2019 को, या आप 31 मार्च 2019 को बना रहे हो, तो अगर कोई पेमेंट आपको 2018 में करना था और आपने नहीं किया और वो 2019 में आपने आकर प्रीवियस ईयर, मेरा कहने का मतलब है आपको प्रीवियस में कोई पेमेंट करना था, प्रीवियस ईयर में आपने वो पेमेंट नहीं किया, उस पेमेंट को आकर आपने इस साल किया, तो ऐसा नहीं है कि आप उसे नहीं दिखाओगे कि ये प्रीवियस ईयर का, इसको नहीं दिखाना चाहिए। आप कैश बेसिस पर ये रिसीव पेमेंट अकाउंट बनाते हो, यहाँ पर आपको पेमेंट साइड में वो पेमेंट आपको दिखाना होगा। सपोज सैलरी का अमाउंट आपको पिछले साल पेमेंट करना था, आपने नहीं किया, वो पेमेंट आकर के आपको इधर करना है, इधर करना पड़ा, तो आप उसको यहाँ पर बाय सैलरी, और यहाँ पर उसकी अमाउंट सपोज 5000 है, आपने यहाँ पर पे कर दी। ये आपकी आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर की सैलरी थी, जो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग थी, आप इधर दिखाओगे। ये कैश बेसिस अकाउंटिंग की फीचर होती है कि अगर आपने कोई पेमेंट पिछले साल का भी है तब भी आप उसमें एंटर कर रहे हो। कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो ये इम्पॉर्टेंट है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। इसी तरह से अगर आपको कोई अमाउंट रिसीव हुआ है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर, मीन्स आप किस ईयर की मिल रही है, सपोज आपको नेक्स्ट जो आपको कोई अमाउंट कमीशन रिसीव होना था, सपोज नेक्स्ट ईयर 2020 में कोई रिसीव होना था, 19 में मिल गया, एक साल पहले उसको आपने रिसीव कर लिया, तो ऐसा नहीं है उसे आप नहीं दिखाएंगे, उसको आपको दिखाना पड़ेगा। आपने यहाँ टू कमीशन, यहाँ उसकी अमाउंट सपोज 3000 है, आप यहाँ उसको दिखा दोगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि कैश बेसिस अकाउंटिंग में आप टाइम पीरियड कंसीडर नहीं करते हो। आपको कोई सी भी अमाउंट मिली है, रिसीव हुई है, आप रिसीट साइड में दिखाओगे। आपने कुछ भी पेमेंट किया है वो पेमेंट साइड में। कभी कभी ऐसा होता है कि करंट ईयर के अगर आप अकाउंट्स बना रहे हो, करंट ईयर चल रहा है, कोई अमाउंट आपको पे करनी है और आप नहीं कर पाए, तो वो आपके लिए आउटस्टैंडिंग हो जाती है। तो अगर कैश बेसिस अकाउंटिंग
के हिसाब से हम बात करें तो वो पेमेंट शो नहीं होगा, क्योंकि वो पेमेंट आपने किया ही नहीं है। और अगर बात करते हैं इनकम की, अगर आपको कोई अमाउंट करंट ईयर में रिसीव होनी है और आपको रिसीव नहीं हुई तो उसे रिसीट साइड में आप शो नहीं करोगे। ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। अगर बात करते हैं हम एक्रूअल की, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इसमें आपको, आपने 11th क्लास में ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, ये पूरा फाइनल अकाउंट आप बना करके आए होगे। ट्रेडिंग में आप कुछ इस तरह से करते थे, अगर आपको सपोज कोई ट्रायल बैलेंस में आपको सपोज सैलरी की अमाउंट दी हुई है, सैलरी की अमाउंट दी है 5000 और नीचे एक एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी 200, ये आपका आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट है। तो उस समय जब आप ट्रेड फाइनल अकाउंट्स बनाते थे तो आप P&L में आप डेबिट साइड में लिखते थे टू सैलरी। आप कुछ इस तरह से करते थे, 5000 प्लस जो आउटस्टैंडिंग है उसको आपने ऐड किया 200 और आपने 5200 की अमाउंट ये आउटर कॉलम में दिखा देते थे। ऐसा क्यों करते थे? उसके एक वजह है कि आप अकाउंट्स एक्रूअल बेसिस पे मेंटेन करते हो, और एक्रूअल बेसिस का मतलब ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की ही अमाउंट लेनी है, भले ही आपने उसका पेमेंट किया है या नहीं किया है। और अगर हम इनकम की बात करते हैं तो भले ही आपको वो इनकम कैश में रिसीव हुई या नहीं हुई, आप उसे इनकम साइड में दिखाओगे। पेमेंट आपने कैश में किया है या नहीं किया उसको भी आपको लेना है। इसी तरह से अगर कोई अमाउंट आपने पेमेंट कर दी, सपोज अगर यहाँ पर एक आइटम आपको और दिया होता एडवर्टाइजमेंट सपोज आपको 3000 के, और आपको नीचे एडजस्टमेंट दे रखी होती, एक एडजस्टमेंट आपको मिलती कि प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 50 रुपीज़ के प्रीपेड है। तो प्रीपेड का मतलब हो गया कि आपने 50 रुपीज़ एडवांस पेमेंट कर दिया, यानी जो नेक्स्ट ईयर का है, आपके कंसर्निंग ईयर का नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो जो आपका करंट ईयर है, करंट ईयर के लिए तो पेमेंट एडवर्टाइजमेंट का 2950 बनता है। क्यों? क्योंकि 50 रुपये तो आपने नेक्स्ट ईयर वाले अभी ही पेमेंट कर दिए हैं, इस वजह से ट्रायल बैलेंस में अमाउंट 3000 हो गई है। लेकिन जब आप इसे यहाँ शो करोगे P&L में, तो P&L में जब आप अकाउंट बनाते थे, जब उसमें इस तरह से शो करते थे, टू एडवर्टाइजमेंट आपने लिखा 3000 और उसमें से माइनस कर दिया आपने प्रीपेड 50 रुपीज़ आपने माइनस कर दिया, 2950 ये आपने अमाउंट आउटर कॉलम में दिखाई। इसकी वजह यह है कि आपने वो अमाउंट हटा दी जो इस ईयर की है ही नहीं। तो एक्रूअल का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि आपने सिर्फ वो अमाउंट लेनी है जो करंट ईयर की है। अब हम बात करते हैं एक्रूअल, और मेरे ख्याल से आपको कैश और कैश बेसिस एक्रूअल बेसिस थोड़ा समझ आया होगा, क्योंकि हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पर ही बनाते हैं। और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाद जो बैलेंस शीट आएगी उसमें हमें प्रीवियस ईयर की आइटम, क्योंकि प्रीवियस के जो आइटम होंगे वो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में शो करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिया है, मैं आपको सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिया है। बच्चों को अक्सर इसमें कन्फ्यूजन होता है सब्सक्रिप्शन को लेकर के बैलेंस शीट में उसे हमें कैसे शो करना है। तो क्वेश्चन आपका है ये, एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिया है, इसको किस तरह से आप बैलेंस शीट में दिखाओगे ये मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास टोटल सब्सक्रिप्शन की जो अमाउंट रिसीव हुई है, टोटल सब्सक्रिप्शन की अमाउंट वो 98,000 हुई है। ये 98,000 टोटल अमाउंट रिसीव हुई है। इस टोटल अमाउंट में 17-18 मीन्स प्रीवियस ईयर का मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ये प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर के 3000, करंट ईयर के 93,000 और नेक्स्ट ईयर के 2000 रुपीज़ इंक्लूड करके सब मिलाकर 98 टोटल बनता है। इस क्लब में 500 मेंबर्स हैं और हर मेंबर जो पे करता है वो 200 पर एनम पे करता है। आपको
जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 31 मार्च 2018 यानी प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, 31 मार्च 2018 यानी पिछले साल का, वो 8,000 का आपका आउटस्टैंडिंग था। तो आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देख सकते हैं कि जो चीज़ हमें पिछले साल मीन्स लास्ट ईयर 8,000 रिसीव होनी थी, वो इस बार सिर्फ 3,000 ही मिला है उसमें से, बाकी 5,000 अभी आपको नहीं मिला है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अब ये ट्रांजैक्शन को हम कंसर्निंग अकाउंट्स में किस तरह से शो करेंगे। तो ये देखिए, सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुआ, मैं यहाँ पर टोटल सब्सक्रिप्शन लिख करके दिखा देता हूँ। पहले आप इनकम एक्सपेंडिचर कर चुके हैं तो आपको ये आता होगा, आपको पता होगा कि सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन ये हमें 98,000 रिसीव हुआ था टोटल। यहाँ देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, 98,000 टोटल मिला हुआ है ये 98। इसमें से अभी हम जो बात कर रहे थे एक्रूअल कॉन्सेप्ट की, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमें सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से मतलब है। हमें प्रीवियस ईयर के 3,000 मिल गए, हमें उससे भी मतलब नहीं है। हमें नेक्स्ट ईयर के 2,000 मिल गए, हमें उससे भी मतलब नहीं है। तो हमें इन अमाउंट से मतलब नहीं है, इन अमाउंट्स को हम डिडक्ट कर देंगे। तो जब हम ये अकाउंट्स बना रहे हैं तो 3,000 तो प्रीवियस ईयर के डिडक्ट हो जाएंगे, माइनस आउटस्टैंडिंग ये लास्ट ईयर का है 3,000। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये माइनस कर दिया हमने तो 95,000 बचा। और अगर आप देखो तो नेक्स्ट ईयर का जो हमें एडवांस मिल गया है वो 2,000 है, तो हम इसको भी माइनस कर देंगे। ये हो गया हमारा माइनस, ये हमारा नेक्स्ट ईयर का एडवांस मिला है हमें, एडवांस है नेक्स्ट ईयर के लिए, ये 2,000 था, मैंने इसको भी माइनस कर दिया। तो 93,000 ये टोटल अमाउंट मुझे रिसीव हो गई। अब बच्चों आपको यहाँ एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन करी हुई थी कि टोटल मेंबर्स तो 500 हैं और एक मेंबर 200 पे कर रहा है, तो इसका मतलब 500 इंटू 200 इज इक्वल टू 1 लाख। इतनी अमाउंट क्लब को रिसीव होनी चाहिए थी, बट करंट ईयर यहीं पर क्वेश्चन में आपको मेंशन हो रहा होगा कि 18-19 का 93,000 ये मिला हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब 7,000 अभी भी आपका आउटस्टैंडिंग है। ये जो आप करंट ईयर का मिला नहीं है आपको, अभी आपको रिसीव नहीं हुआ है, और तब भी हम इसे ऐड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? है तो करंट ईयर का। मैंने अभी आपको बताया था कि एक्रूअल बेसिस में हमें सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के आइटम ही लेने होते हैं, इसलिए भले ही वो आपको कैश में नहीं मिला कोई बात नहीं है करंट ईयर का, तो आपको उसको ऐड करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, प्लस आउटस्टैंडिंग ये करंट ईयर का है 7,000 और ये 1 लाख रुपीज़ आप आउटर कॉलम में शो करोगे। तो ये हमने इनकम एक्सपेंडिचर इस तरह से बनाया। अभी ये आइटम बैलेंस शीट में कैसे जाएंगे आप देखिए, लास्ट ईयर हमें 8,000 रुपीज़ सब्सक्रिप्शन के मिलने बाकी थे। यहाँ पर देखिए लास्ट ईयर में अगर आप देखिए ये 8,000 ये लास्ट ईयर के थे 2018 31 मार्च 2018 के, ये 31 मार्च 2018 के 8,000 मिलने थे। लेकिन अगर हम इसको देखें रिसीव्ड साइड में हमें सिर्फ 3,000 ही मिला है, ये दे रखा है 3,000 ही 17-18 का मिला है, मतलब 5,000 हमें अभी भी मिलना बाकी है। तो अब आप देखिए इसको कैसे करेंगे। जो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है वहाँ तो मैंने मेंशन किया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारी एसेट्स होगा ऑब्वियसली, 8,000 हमें नहीं मिला, 3,000 मिल चुका था, 5,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पर हमने लिखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यहाँ लिख देता हूँ फॉर 2018, इसका हमारा अभी 5,000
आउटस्टैंडिंग है। देखिए 3000 मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ऊपर, 98 में से 3 माइनस किया था क्योंकि 3 मिल गया, 8 में से 3 मिल गया, 5 बचा है। ठीक है, करंट ईयर की बात करें अगर, तो करंट ईयर में अभी देखिए हमारा 7000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, यानी फॉर करंट ईयर मीन्स 2019 इसका भी 7000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो 5000 एंड 7000 12,000 हमारा ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया। अभी एक चीज़ और बचती है, वो है ये जो हमें एडवांस में मिल गया है सब्सक्रिप्शन 2000, अभी देखिए क्वेश्चन में था ये कि 2019-20 के लिए हमें 2000 रुपीज़ ये मिल गए हैं, 2000 ये रिसीव हुए हैं। तो 2000 जो एडवांस मिल गया है वो हमारी लाइबिलिटी है और उसे हम करंट ईयर की लाइबिलिटी में दिखाएंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन ये जितना हमें एडवांस मिला है 2000 का, ये हम इस तरह से मेंशन कर लेंगे। इसके अलावा बच्चों और भी आइटम्स होते हैं, ये मैंने सब्सक्रिप्शन को लेकर के ख़ास आपको बताया कि किस तरह से एंट्री होगी। अदरवाइज़ जो आपको क्वेश्चन में रिसीएंट पेमेंट अकाउंट मिलेगा उसमें आपको देख करके कौन से आइटम आपने इस साल कुछ एसेट्स अगर परचेज़ किए हैं तो एसेट साइड में जाएंगी, और पिछले साल की आपको यहाँ पर से बैलेंसिंग फिगर से कैपिटल फंड निकालना होता है, ओपनिंग कैपिटल जिसको बोलते हैं वो निकालते हैं। नॉर्मली ये बैलेंसिंग फिगर से ही निकलता है। इसमें आपको क्या करना होता है, इधर एसेट्स का टोटल लगा के लाइबिलिटीज़ का माइनस करके आप यहाँ से कैपिटल कैलकुलेट करते हो। लेकिन इसमें और भी चीज़ें आती हैं, जैसे सपोज़ आपको ओपनिंग फर्नीचर दिया हुआ है 80,000 का, ठीक है, उसके बाद आपने पेमेंट साइड में देखा आपको 10,000 फर्नीचर की अमाउंट और दी है तो उसे आप ऐड कर देते हो, 90 हो गया, तो करंट ईयर में आप 90 दिखाओगे। अगर कोई डेप की इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो अकॉर्डिंगली वो डेप भी हम उसमें एडजस्ट करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस होता है और डेप्रिसिएशन की अमाउंट फिर इनकम एक्सपेंडिचर में 2 साइड में जाती है। तो इस तरह से और भी एसेट्स हम कंसीडर करते हैं। उसके बाद ये जो कैपिटल फंड है, ये कैपिटल फंड हमारा यहाँ ओपनिंग कैपिटल इधर आती है, इसमें प्लस सरप्लस ऐड हो जाएगा। सरप्लस आ रहा है तो ऐड होगा इनकम एक्सपेंडिचर से, अगर डेफिशिएंसी निकल रही है तो वो माइनस हो जाएगी। उसके बाद आप ये दोनों साइड का टोटल कर दोगे और बैलेंस शीट टैली होगी। ठीक है बच्चों, ये पहले आप मेरा सजेशन है पहले स्मॉल क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस कीजिएगा बैलेंस शीट में कौन कौन सा आइटम कैसे कैसे जाते हैं, बिकॉज घर पर ही आपको रह करके प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद ही बड़ा क्वेश्चन पकड़िएगा, क्योंकि एक साथ अगर आप बड़ा क्वेश्चन पूरा उठा लोगे तो उसमें आपको थोड़ी सी करने में हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है आपको उसका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट इसके समझ आए होंगे। थैंक यू।